आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका यहां होगा। मास्टर जी का आखिरी पाठ भूमिका। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बहुत ही सम्मानीय और आदर्श शिक्षक मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम मोहनलाल था, लेकिन बच्चे उन्हें प्यार से मास्टर जी कहकर बुलाते थे। मास्टर जी का मानना था कि शिक्षा से ही समाज का उत्थान हो सकता है। वे अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत गांव का स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर एक जंगल के किनारे स्थित था। एक दिन जब मास्टर जी स्कूल से घर लौट रहे थे, अचानक मौसम बिगड़ गया और आसमान में घने बादल छा गए। बारिश शुरू होने लगी और मास्टर जी ने तेज बारिश से बचने के लिए पास के जंगल में शरण ली। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े हुए, अचानक कुछ अजीब हुआ। उस पेड़ के नीचे एक छिपी हुई कब्र थी, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। मास्टर जी ने अनजाने में उस कब्र को छू लिया। जैसे ही मास्टर जी ने उस कब्र को छुआ, एक काले बादल का झुंड उनके चारों ओर मंडराने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए। जब उन्होंने होश संभाला तो खुद को अपने घर पर पाया। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। कहानी का मध्य। अगले दिन मास्टर जी ने हमेशा की तरह स्कूल जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने देखा कि मास्टर जी में कुछ बदल गया है। उनकी चाल धीमी हो गई थी, उनकी आवाज में अजीब सी गुर्राहट थी और उनकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। बच्चों ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी इस बदली हुई स्थिति से सब हैरान थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मास्टर जी का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वे अचानक क्रोधित हो जाते, बच्चों को बिना कारण सजा देते और कभी कभी तो वे खून की लालसा में पागल से हो जाते। बच्चों को समझ में आ गया कि मास्टर जी में कुछ बुरा घुस चुका है। वे अब उस इंसान के रूप में नहीं रहे जो कभी बच्चों को स्नेह से पढ़ाया करते थे। कहानी का चरमोत्कर्ष। बच्चों ने मास्टर जी की इस रहस्यमय स्थिति के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे एक प्राचीन श्राप माना जो उस कब्र से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि उस कब्र में एक बुरी आत्मा कैद थी, जो अब मास्टर जी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मास्टर जी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएंगे और गांव के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि मास्टर जी को बचाने के लिए उस बुरी आत्मा को वापस उसकी कब्र में भेजना होगा। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और मास्टर जी को उसी जगह ले जाना होगा जहां उन्होंने उस कब्र को छुआ था। कहानी का समापन। गांव के लोग मास्टर जी को बड़ी मुश्किल से उस जंगल में ले गए। वहां तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, मास्टर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका शरीर कांपने लगा, उनकी आंखें और लाल हो गईं और वे तड़पने लगे। लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा जारी रखी। आखिरकार बुरी आत्मा ने मास्टर जी का शरीर छोड़ दिया और वापस कब्र में समा गई। मास्टर जी बेहोश हो गए, लेकिन उनका शरीर अब स्थिर था। गांव के लोगों ने उन्हें घर लाकर उनकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद जब मास्टर जी ने होश संभाला तो वे फिर से वही पुराने मास्टर जी बन चुके थे। उन्हें उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन गांव के लोग और बच्चे उस खौफनाक अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। निष्कर्ष। मास्टर जी ने फिर से अपने पुराने तरीके से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आए, लेकिन वह पुराना पेड़ और उसकी कब्र हमेशा के लिए बंद कर दी गई, ताकि कोई और उस श्राप का शिकार न बने। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, और अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो एकजुटता और धैर्य से ही उस समस्या का समाधान किया जा सकता है।